ठीक है। तो कल हमने किया था क्या, साइक्लिक नहीं ओपन स्ट्रक्चर किया था ना ग्लूकोज का। तो हमने ओपन स्ट्रक्चर की कुछ एक लिमिटेशन स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लिक स्ट्रक्चर के। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि हमने देखा कि जो ग्लूकोज थी उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हुए भी वो क्या है, कुछ एक रिएक्शनें नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या है, फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो फ्री नहीं है, तो जो ग्लूकोज होगी तो वो फ्री ग्रुप क्यों नहीं है, इसके पीछे यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि जो ग्लूकोज होती है वो क्या है, साइक्लिक एसिटल फॉर्म में मिलेगी, यानी साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो ये मोनोसेक्राइड है ना, यानी ग्लूकोज की जिसमें इसकी बात करें तो इन मोनोसेक्राइड के अंदर जो क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो किस फॉर्म में होगी ये मोनोसेक्राइड जो होगी, यानी ये ग्लूकोज जो होगी ये हेमीएसिटल फॉर्म के अंदर अपने को मिलेगी। समझ में आई बात। तो इसके अंदर यहाँ पे इसने बताया कि जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज के अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये ग्लूकोज का अपने को स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन ये कंडीशन है। ठीक है, हमें पता है कि सभी जगह क्या होगा, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो राइट साइड में होगा, बस एक थर्ड पोजीशन को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो ग्लूकोज जो होती है उसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उनमें से कोई भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है, इसी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा। ठीक है, यानी ये रिंग फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब बात की जाए तो कौन सा जो कार्बन एटम है जिसका हाइड्रोक्सी ग्रुप रिंग फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में अपने को बताया गया है। कौन सा कार्बन है, जो फिफ्थ कार्बन होता है ना, वो फिफ्थ कार्बन कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे इसने बताया रिंग फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो ये फिफ्थ कार्बन है ये क्या करेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, एक 6 मेंबर रिंग बनाएगा। तो देखो ये रिंग फॉर्मेशन होगी कैसे, आपने इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, पोलर नेचर का होगा। तो इस तरह क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आएगा तो ये फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इससे अटैक करेगा। ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा प्रोटॉन। समझ में आई बात। तो यहाँ से ये किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इधर हमें पता है कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये क्या कर लेगी, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो इस तरह ग्लूकोज क्या बनाएगी, एक हेमी एसिटल फॉर्म बनाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो कि जो C1 कार्बन है वो किससे लिंक्ड होगा, C5 कार्बन एटम से। किससे, C5 से लिंक्ड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये ऑक्साइड लिंकेज मिलेगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की अपने को क्या मिलती है, ये O से क्या मिल जाएगा अपने को, OH मिल जाएगा। इधर H प्रेजेंट है, बाकी हमें पता है ये OH, थर्ड पे OH इधर। ठीक है, बाकी ये अपने को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल गया जैसे था वैसे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, या आप क्या बनाओ, ग्लूकोज का हेमी जो एसिटल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करो, तो इस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों स्टीरियो, हमें ये भी पता है कि ग्लूकोज 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में मिलेगी, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यही जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी हम 2 फॉर्म देखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, जो C1 कार्बन है इस पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। अगर यही जो C1 कार्बन, ठीक है, अगर आपको दिए इस कार्बन पे जो OH ग्रुप कहाँ आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। ठीक है,
बाकी तो हमें पता ही है सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, बस ये C1 कार्बन के ऊपर क्या है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो इस तरह हमें ग्लूकोज की 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म मिलेगी। ठीक है, क्या मिल रही है, 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म मिल रही है। एक तो होगी अल्फा ग्लूकोज और दूसरी क्या होगी, बीटा ग्लूकोज मिलेगी। समझ में आ गया, दोनों क्लियर है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो ये ग्लूकोज है ये क्या है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या दे रही है आपको, एक ग्लूकोज से आपको एक 6 मेंबर रिंग मिल रही है। क्या मिल रही है, और ग्लूकोज की ये जो 6 मेंबर रिंग होती है ना, ये किसके सिमिलर स्ट्रक्चर शो करेगी, यानी ये ग्लूकोज की जो 6 मेंबर रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनोज फॉर्म बोलेंगे। ग्लूकोज की क्या बोलेंगे, पायरेनोज फॉर्म बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पायरोन के सिमिलर होगा। पायरोन का जो स्ट्रक्चर है वो अपने को इस तरह दिया हुआ है, जिसमें 5 तो कार्बन एटम होते हैं और 6 जो होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। तो यही हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ये कितने कार्बन है, 5, और 6 क्या है, ऑक्सीजन एटम दी है। ठीक है, तो दोनों के अंदर यही चीज़ अपने को दिखाई दे रही है। अगर आप इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, अल्फा ग्लूको पायरेनोज मिलेगी। समझ में आई बात। तो अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं। अगर एग्जाम में आपको आता है ड्रॉ दी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप किस तरह बनाओगे, इसको रफ कर दें। ठीक है, ये दोनों अपने को अल्फा और बीटा फॉर्म दे रखी है, इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो अब आप ग्लूकोज का बनाओगे तो आपको इस तरह ड्रॉ करना है, एक ऑक्सीजन रखना है और 5 कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह इनमें लाइन ड्रॉ करो जो किसको शो करेगी, बॉन्ड को शो करेगी। ठीक है, तो जो भी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसका भी बनाना है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं किसका, अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, जब पायरेनोज फॉर्म बनाएंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जो राइट साइड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोक्सी या हाइड्रोजन दे रखे हैं, उनको आप कहाँ पे रखोगे, डाउन साइड में रखोगे, और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे हैं उनको अपर साइड में रखोगे। ठीक है, तो राइट साइड में ये अपना फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। जो 6th कार्बन है वो हमें पता है CS2OH है, उसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है, तो राइट साइड वाले जितने भी ग्रुप हैं उनको नीचे लिखो, ये OH, सेकंड पे भी OH नीचे, थर्ड पे, ठीक है, OH। अब बाकी क्या बच गए, अपोजिट OH का H यहाँ पे OH और ये H। तो ये अपने को मिल गई यहाँ पे अल्फा ग्लूको पायरेनोज। क्या ये समझ में आ गया। इसी तरह आप किसका बना सकते हो, बीटा का बना सकते हो। ठीक है, तो देखो बीटा का हम किस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो बीटा के अंदर भी इसी तरह करना है। बस बीटा में अपने को क्या मिल रहा है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और अल्फा में राइट हैंड साइड में मिल रहा था। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सेम वही सिस्टम है, जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे OH कहाँ आ गया, अपर साइड में। समझ में आया। तो ये क्या बन गई, बीटा ग्लूको पायरेनोज फॉर्म। समझ में आई बात। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या पूछा जाता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो ये C1 कार्बन है, ठीक है, दोनों ग्लूकोज के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो C1 कार्बन है उसके चारों ओर क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफरेंस आने से अपने को ग्लूकोज की 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म मिल रही है। एक तो अल्फा ग्लूकोज और दूसरी बीटा ग्लूकोज मिल रही है। ठीक है, तो इस कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों अपने को ग्लूकोज की फॉर्म दी है, कौन सी, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स बोलेंगे। समझ में आया। यानी अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज की अपने को फॉर्म दी है, ये क्या है, एनोमर्स है, किसके, ग्लूकोज के। समझ में आया।
तो यानी एनोमेरिक कार्बन आपसे पूछा जाए या एनोमर्स पूछा जाए तो क्या बोलोगे? द स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C1 कार्बन, ठीक है, इज नाउन एज एनोमेरिक फॉर्म, या कार्बन को क्या बोलोगे? एनोमेरिक कार्बन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस ये यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गई जो अपने को ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि आपको कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट कह सकते हो ना कि ग्लूकोज की जो हेमी एसिटल फॉर्म होती है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता। क्लियर हो गया? ग्लूकोज क्लियर है? ठीक है, तो ये आप बस आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे करेंगे कौन सा? फ्रक्टोज, ठीक है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है हेवर्थ स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ड्रॉ दी हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। कहीं आप वहाँ पे ढूंढते रहो कि कोई कहे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूरी नहीं लिखा हो, हेवर्थ स्ट्रक्चर भी लिखा हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे। फ्रक्टोज में सेम ग्लूकोज की तरह ही है। फार्मूला क्या होता है भाई? सेम ही होता है ना जो ग्लूकोज का होता है, ठीक है। तो ये अपने को दी है फ्रक्टोज, और हमें पता है फ्रक्टोज हमें कैसे मिलती है? जब हम सुक्रोज का क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? फ्रक्टोज मिलती है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और फ्रक्टोज के अंदर हमें पता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? कीटो ग्रुप, ठीक है। तो मतलब ये क्या होती है? एक कीटो हेक्सोज होती है जिसमें 6 कार्बन एटम होंगे और एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो? फ्रक्टोज का, तो ये आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कार्बन एटम इस तरह एक लीनियर रो के अंदर अरेंज करोगे। तो हमें पता है कीटो ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं होगा। हमने देखा था ना कि कीटोन ग्रुप कहाँ होगा? सेकंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। तो ये कीटो ग्रुप यहाँ पे आ गया। बाकी सेम वही सिस्टम है। ये भी एक पॉली हाइड्रोक्सी क्या है? हमें पता है कीटोन है, तो इसमें क्या होंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, ठीक है। बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आपको क्या खास दिखाई देगा उसमें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? हमें पता है कि इसमें 2 क्या है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है? प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक अपने को कीटो ग्रुप दे रखा है, समझ में आया? और इसके अंदर ये जो 3 है वो क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो यानी टोटल इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेम यहीं पे इसने बताया है कि जैसे ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में होती है वो हेमी एसिटल फॉर्म में होती है, तो जो फ्रक्टोज होती है वो हेमी केटल फॉर्म के अंदर मिलेगी। सेम इसके अंदर भी क्या होगा? साइक्लाइजेशन होगा। और साइक्लाइजेशन में क्या होगा? ग्लूकोज का ये 5th कार्बन एटम क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। अब हम इसका इसी से साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ये फ्रक्टोज का कैसे मिलेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें पता है कि जो फ्रक्टोज है उसमें जो सेकंड कार्बन है जिस पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो 5th कार्बन एटम पे जो है वो क्या होंगे? साइक्लाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो हमें पता है ये 3rd कार्बन है, यहाँ पे OH, ये 4th और ये 5th कार्बन एटम, ठीक है। ये अपने को फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर दिया हुआ। इसका देखो साइक्लाइजेशन किस तरह होगा। तो इसके अंदर हमें दिए कि
जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होगा यानी हेमिकेटल जो फॉर्म होगी किसकी, फ्रक्टोज के अंदर, उसमें क्या होगा, जो C2 होगा और जो C5 होंगे वो आपस में लिंक्ड होंगे। यानी जो 5th कार्बन होगा वो किससे लिंक्ड होगा, कीटो ग्रुप से लिंक होगा। तो किस तरह होगा, हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है इस तरह होगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस चार्ज जनरेट होगा यहाँ से इसका अटैक होगा, और यहाँ से क्या है, जैसे ही ये अटैक करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ से क्या है, एक प्रोटॉन रिलीज होगा। जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होता है वैसे ही ये ऑक्सीजन एटम इसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो C2 है वो किससे लिंक होता है, C5 कार्बन एटम से, यानी 5th कार्बन एटम से लिंक होगा। ठीक है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन एटम के थ्रू। ठीक है, तो ये हमें मिला क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्या मिला, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो फ्रक्टोज जो है ये क्या बना रहा है, 5 मेंबर रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, 5 मेंबर रिंग बनाता है। तो जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का उसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज फॉर्म। क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज फॉर्म, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है वो किसके सिमिलर है, ये फ्यूरोन के सिमिलर है। तो फ्यूरोन का जो हमें पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह होता है, जिसमें क्या है 4 कार्बन एटम होते हैं और 5th क्या होता है, ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आप देख रहे हो जो फ्रक्टोज होती हैं ये भी अपने को क्या है, 2 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में मिलेगी। एक अल्फा फ्रक्टोज होती है और दूसरी बीटा फ्रक्टोज होती है। तो अगर आप इसका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको बस यही ध्यान रखना है, सेम जैसे हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था सेम उसी तरह ही यहाँ पे क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितने भी राइट हैंड साइड में अपने को ये ग्रुप दिए हैं उनको आप नीचे रखोगे और जितने लेफ्ट हैंड साइड में दिए हैं उनको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो राइट हैंड साइड में जो आपको 2nd कार्बन ये दे रखा है, ये 3rd, ये 4th और ये 5th। हमें पता है कि 2nd कार्बन इन्वॉल्व होता है और 5th कार्बन रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए 1st कार्बन फ्री रहेगा। ठीक है, तो राइट साइड में OH ग्रुप, ये H और ये OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में CH2H ऊपर है, यहाँ पे OH फिर H और ये CH2H। ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है अपने को फ्रक्टोज का। ठीक है, तो ये फ्यूरानोज फॉर्म है इसलिए इसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्या बोलेंगे, फ्रक्टोफ्यूरानोज। और इसमें आपको जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में दिखा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, अल्फा फॉर्म हो गई फ्रक्टोज की। तो ये क्या होगी, अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसी तरह क्या बना सकते हो आप, बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जो OH ग्रुप है बस उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा, बाकी सेम ही स्ट्रक्चर रहना। ठीक है, तो इसमें OH ग्रुप कहाँ गया, अपर साइड में आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गई, बीटा फ्रक्टोज बन गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म। क्या बोलेंगे, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म। तो बस मेन जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्रक्टोज है ये क्या होती है भाई, एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये डी फ्रक्टोज ही आपको मिलेगी। क्या होती है, फ्रक्टोज है ना हमेशा डी कॉन्फ़िगरेशन के साथ होती है। डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो ये लास्ट जो चिरल कार्बन एटम होता है उस पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होता तो हम बोलते हैं इसकी एल फॉर्म, तो ये डी फॉर्म में मिलेगी, इसलिए डी फ्रक्टोज होती है। दूसरा, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जो फ्रक्टोज होती है वो हमेशा लीवो रोटेटरी होती है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा जो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे डाइसेक्राइड। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में देखो क्या दिया है अपने को, डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड कौन से होते हैं, हमें पता है डाइसेक्राइड्स
कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो होती है वो आपस में ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होती है। और ये ऑक्साइड लिंकेज कब मिलेगी, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने से एक ऑक्साइड लिंकेज बनेगी, और उसी ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होंगे, जो मोनोसेक्राइड्स होंगे, क्या है, जो मोनोसेक्राइड्स जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो आपस में किसके थ्रू जुड़ी होगी, जॉइन थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किसके थ्रू जुड़ी होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपने को जो डाइसेक्राइड दिए हैं उसके अंदर हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो हम बात करते हैं किसकी, सुक्रोज की, ठीक है। जो पहला जो अपने पास जो डाइसेक्राइड है वो कौन सा है, सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें C12H22O11, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया जो सुक्रोज होती है वो क्या, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है। क्या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जब आप इसका क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या करोगे आप, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये अपने को क्या देगा, हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो देगा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। कौन सी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और जो लीवो रोटेटरी हमें क्या देगा, जो बीटा डी फ्रक्टोज देगा। क्या देगा, बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आप देख रहे हो C12H22O11, ठीक है। जब आपने इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें क्या मिली, एक ग्लूकोज मिली और दूसरी क्या मिली, फ्रक्टोज मिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मिल रही है, ठीक है, वो तो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि जो फ्रक्टोज मिल रही है वो क्या मिल रही है, लीवो रोटेटरी है। तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद में क्या है, जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो रहा है, किससे, डेक्स्ट्रो रोटेशन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीवो रोटेशन के अंदर। तो जो ये ऑप्टिकल साइन, जो ऑप्टिकल रोटेशन हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होगा, यहाँ पे इसने बताया कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलती है और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज मिलती है। अगर उसके अंदर आप देखोगे तो जो फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन की कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा उसकी कंपेयर में फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो जो रिजल्टिंग जो मिक्सचर होगा, तो इसका मतलब ये जो आपको रिजल्टिंग मिक्सचर मिल रहा है, उस रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। क्या होगा, लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा वो हमें पता है किसका होगा, ये इक्विमोलर जो मिक्सचर दिया है अपने को, इक्विमोलर मिक्सचर किसका होगा, डी ग्लूकोज का और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज का, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लीवो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन की कंपेयर में ज़्यादा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये जो इक्विमोलर जो अपने को मिक्सचर दिए है किसका, डी ग्लूकोज का और एल फ्रक्टोज का, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है या इन्वर्ट शुगर क्या होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सुक्रोज का हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो हमें पता है इसमें क्या मिलती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलती है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें क्या होगा, सुक्रोज में हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगी और जो किससे जुड़ी होगी, बीटा डी
फ्रक्टोज से जुड़ी होगी, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, जो C1 होगा ग्लूकोज का वो किससे जुड़ा होगा, C2 जो फ्रक्टोज से जुड़ा होगा। इनके बीच में होगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज को देखो तो हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और हमें पता है कि जो बीटा डी फ्रक्टोज होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इस तरह होता है, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ होगा, अपर साइड में, ये CH2H ग्रुप, ठीक है। ये अपने को बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो हमें पता है कि C1 C2 लिंकेज होगी। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो जो मेन स्ट्रक्चर है बुक के अंदर, उसके अंदर क्या है, इस स्ट्रक्चर को और तरह से बनाया हुआ है। जो फ्रक्टोज है इसको इस तरह से किया है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को पलट दिया और इसके जितने भी ग्रुप हैं उन सभी को पलट के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसको अगर पलटोगे तो ये सेकंड कार्बन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और इनके साथ जो अटैच्ड जो ग्रुप है उनको भी क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। तो ये CH2H ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये OH क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह तो जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर OH ऊपर है, उसको नीचे कर दो। फोर्थ पे जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ठीक है। ये CH2H जो सिक्स्थ कार्बन पे ऊपर है इसको नीचे कर दो। तो इस तरह ये आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये बीटा डी जो फ्रक्टोज दी हुई है, ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज, और ये है क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगी, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी, जिसमें C2 फ्रक्टोज का और C1 किसका है, ग्लूकोज का क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी, किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में, ठीक है। तो इस तरह आपको ये ग्लूकोज, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर इस तरह होगा। अब आप इसमें देख रहे हो कि जो C1 ग्लूकोज का और C2 फ्रक्टोज का, ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मतलब इन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप थे, ग्लूकोज का एल्डिहाइड और कीटोन जो है फ्रक्टोज का, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यूज हो गए। तो मतलब इसको कोई भी टॉलरेंस रीजन या फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हम कहेंगे जो सुक्रोज होती है ये क्या होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, ये हम सुक्रोज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लैक्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें हमें पता है 2 मोनोसेक्राइड है, ये भी एक डाइसेक्राइड है ना। इसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होगी, कौन सी, एक तो होगी बीटा डी गैलेक्टोज, क्या होगी, बीटा डी गैलेक्टोज, और दूसरी जो होगी वो क्या, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो बीटा डी गैलेक्टोज दी है उसका जो फर्स्ट कार्बन होता है वो किससे जुड़ा होगा, जो फोर्थ कार्बन एटम होगा बीटा डी ग्लूकोज का उससे लिंक्ड होगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, पता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, बस बीटा जो स्ट्रक्चर है यानी बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हमें पता है कि OH कहाँ होगा, अपर साइड में, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है। अब देखो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का सेम ग्लूकोज की तरह स्ट्रक्चर होता है, बट ओनली डिफरेंस क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ आ जाएगा, अपर साइड में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या मिल गई, गैलेक्टोज मिल गई, है तो सेम वही ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर, बस फोर्थ कार्बन पे ये ध्यान रखना है, OH ग्रुप ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये मिल गई बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। और आपको वो तो पता ही है कौन सी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, हमें पता है जो OH ग्रुप होगा ऊपर,
और ये H और ये CH2O है। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये देखो फोर्थ कार्बन है और ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है। तो ये फोर्थ और जो फर्स्ट कार्बन जो लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ में आया। तो यानी यहाँ पे जो आपको लिंकेज मिलने वाली है गैलेक्टोज के अंदर, वो थोड़ी ऐसे तिरछी सी मिलेगी, जो आपको ये पहचान दिलाएगी कि ये किसका स्ट्रक्चर हो सकता है, गैलेक्टोज का हो सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये गैलेक्टोज का, ये लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो हो गई ये लैक्टोज। उसके बाद कोई डाइसेक्राइड और है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड हम फिर कल ही करेंगे, ठीक है।